निकल गया प्रकाश भाव के कानों से जब पड़ा अनुपमा का झन्नाटेदार, इनफैक्ट अनुपमा शेरनी का झन्नाटेदार वर्ल्ड फेमस थप्पड़। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। इससे पहले कि हम प्रकाश भाव के उस थप्पड़ का स्वाद ले सकें जो अनुपमा ने उसके मुंह पे मारा, आप सबको मैं हंग्री स्पिरिट्स की तरफ से हैप्पी दिवाली कहती हूं। आप सब खुश रहिए, ऐसे ही अपने जीवन में दिए की रोशनी अपने परिवार के साथ एंजॉय कीजिए और खूब सारी मिठाइयां खाइए, मगर सेहत का ध्यान रखिए। तो चलिए, चर्चा करने से पहले प्रकाश भाव के इस जनाटेदार थप्पड़ की जो अनुपमा शेरनी ने उसके मुंह पे ताड़ करके मारा, उसका मजा लेते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो प्रकाश भाव ऊपर आकाश नीचे प्रकाश, मगर कहां गया वो आकाश और कहां गया वो प्रकाश। जब प्रकाश भाव को अनुपमा शेरनी ने मारा तड़ाक से थप्पड़, आकाश भी हिल गया और प्रकाश भी गिर गया। ये थप्पड़ तो प्रकाश भाव डिजर्व करता ही था, क्योंकि अनुपमा जिस गुस्से में आई थी, उस गुस्से का शिकार प्रकाश भाव अगर ना बनता तो क्या होता। प्रकाश भाव एकदम रिलैक्स कि मैंने मां बेटी दोनों को मार दिया। सोनू को भी रिलैक्स कर दे कि भाई बेटा एंजॉय कर, और लड़कियां आ रही है तेरे लिए। तो ये सब वो आश्वासन देता नजर आया। इनडायरेक्टली वही था कि तू अब ऐश कर, अब अनुपमा नाम का खतरा तेरे सर से टल चुका है, और लोगों को मार और लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर, प्रकाश भाव तेरे साथ है। तो ऐसे राक्षस का संहार अनुपमा नहीं करेगी तो कौन करेगा, क्योंकि अनुपमा सीरियल में ही तो पैदा हुआ है। तो अनुपमा का यहां पे आना, गांव वालों के सामने प्रकाश भाव को एक जोर का तमाचा लगाना, यह दिखाता है दोस्तों कि जब अनुपमा अपनी न्याय की परम सीमा पे होती है तो वो किसी से नहीं डरती है। इस समय अनुपमा को इतना यकीन था अपने आप पे, अपने कान्हा जी पे, अपनी स्त्री शक्ति पे, कि अनुपमा गांव की भीड़ से नहीं डरी। अनुपमा ने जाते ही प्रकाश भाव को एक थप्पड़ जड़ दिया और भीड़ सनसनाहट में चली गई। कि जिस प्रकाश भाव के लिए हम अभी नारे लगा रहे थे, प्रकाश भाव की जय, प्रकाश भाव की जय, उसी को थप्पड़ पड़ गया। बहुत बड़ी बात है भाई। थप्पड़ से शुरुआत करके अनुपमा ने दुर्गा मां के त्रिशूल से प्रकाश भाव का गला दबा दिया। बहुत अच्छा सीन था एक्चुअली, मजेदार सीन। प्रकाश भाव की वाइफ जितनी खुश थी उतना खुश मुझे नहीं लगता कोई होगा, क्योंकि प्रकाश भाव की वाइफ अच्छे दिल की लेडी है। वो घर में भी जुल्म सहती है और बाहर भी इसके जुल्म देख के अंदर ही अंदर रोती है कि किस आदमी से मेरा पाला पड़ गया। एक पापी की पत्नी होना और फिर डरपोक भी होना, हौसला ना होना, और ऐसे लोगों के लिए दुआ करना कि मेरी जिंदगी में कोई ऐसा आए जो इस इंसान को सजा दे, तो वो उस समय खुश क्यों नहीं होगी। परेशान थी पहले, जब भी प्रकाश भाव की जय बोली जाती थी वो हाथ नहीं उठाती थी, मगर अब जब अनुपमा अपनी बेटी और अपनी सेना के साथ आ गई तो प्रकाश भाव का रंग उड़ता देख के उसके रंग में रंगत आ गई, उसके चेहरे पे रंगत आ गई। यह है अनुपमा ने प्रकाश भाव को यह सजा देके ना सिर्फ घर की लक्ष्मी जो प्रकाश भाव के घर पे थी उसको सहारा दिया, बल्कि गांव की बहुत सारी लड़कियों को बचा दिया। अब जब कान्हा जी का निसाफ होता है तो हर तरफ होता है। अनुपमा की सेना ने भी विजय हासिल की, अनुपमा ने और राही ने भी विजय हासिल की। अनुपमा की सेना उन लड़कियों को रेस्क्यू करके वहां पे लेके आई जो भाव के खिलाफ सबूत बनी। गिरिजा तो वहां पे है ही, गिरिजा को चलो गलत भी साबित कर देता भाव, मगर उन लड़कियों का क्या जो अभी अभी लेके भाग रहा था भाव, जिनका सौदा होने वाला था। वो लड़कियां अपनी मदर से मिली, उन्होंने सच बता दिया। उनकी मदर के चेहरे से लग रहा था कि वो कितना गुस्से है इस ऊपर आकाश नीचे प्रकाश वाले भाव से। अब ये थप्पड़ के बाद जो सजा मिलने वाली है दोस्तों, वो ये भीड़ ही सजा देगी, और रही सही कसर रावण का पुतला पूरी कर देगा। तो ये मजेदार सा मंजर आगे भी देखने को मिलेगा, मगर अनुपमा शेरनी की दहाड़ से ये मोरवी गांव कांप उठा है दोस्तों, और सबसे ज्यादा कांपा है इस रावण प्रकाश भाव का सिंहासन। क्या कहते हो?
कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।